गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस के क्रम में मैं जितेंद्र जाखड़, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झुंझुनू, आप सबका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि अपना है मिनिमाइजेशन टेक्निक्स के बारे में, के मैपिंग वगैरह के बारे में अपन बात करेंगे आज के चैप्टर में। तो मिनिमाइजेशन टेक्निक्स का मतलब क्या होता है बेसिकली कि कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन जो आपकी है उसको आप किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हो। कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन, अपन ने पहले बुलियन अलजेब्रा में भी एग्जांपल्स देखे थे। आपको अगर कोई बुलियन एक्सप्रेशन दी गई है 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल की नंबर ऑफ टर्म्स उसमें है, तो हम क्या कोशिश करते हैं कि उसके कुछ पैरामीटर्स अगर आपस में रिड्यूस हो सकते हैं तो उनको हम रिड्यूस करते हैं ताकि हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बने वो छोटी इक्वेशन हो, ताकि हम उसको इजीली ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। चाहे वो बुलियन एक्सप्रेशन आपको दे रखी हो या ट्रुथ टेबल के रूप में आपको कोई रिजल्ट दे रखा हो, दोनों ही स्थिति में हम कोशिश करते हैं कि हमारी जो इक्वेशन है उसको मिनिमाइज़ करें। तो इससे पहले जो हमने मेथड्स पढ़े थे वो हमने पढ़े थे बुलियन अलजेब्रा के तहत। कुछ बुलियन के अलजेब्रा के लॉस थे, उन लॉस को यूज़ करते हुए हमने जो भी इक्वेशंस को था उनको मिनिमाइज़ करना देखा था। उसके अलावा भी कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनकी हेल्प से हम हमारी दी गई इक्वेशन को हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो मिनिमाइजेशन टेक्निक्स पढ़ने से पहले कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि हमें समझने ज़रूरी होते हैं, जो कि हमारे वर्बली जब भी हम बार बार क्वेश्चन के अंदर बात करेंगे तो वो टर्म्स हमारे काम में आती हैं। तो उन टर्म्स को हम इसमें आज अपने वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पहली जो टर्म हमारी आती है वो आती है मिन टर्म। मिन टर्म्स क्या होती हैं? इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम विथ नंबर इन इट्स सबस्क्रिप्ट। हम इसको स्मॉल एम से दिखाते हैं और एक सबस्क्रिप्ट में नंबर दिखाते हैं। वो नंबर जो दिखाता है वह दिखाता है हमारा ट्रुथ टेबल के इनपुट का कॉम्बिनेशन। इनपुट के कॉम्बिनेशन को हम उससे रिप्रेजेंट करते हैं और द नंबर रिप्रेजेंटेशन द मिन टर्म एंड ऑपरेशन रिलेटेड टू द ट्रुथ टेबल। जो मिन टर्म्स होती है उसमें जो वेरिएबल्स होते हैं उनके मध्य एंड ऑपरेशन परफॉर्म होता है। और किस तरीके से डिनोट किया जाता है वेरिएबल्स को? वेरिएबल्स आर डिनोटेड अकॉर्डिंग टू इट्स वैल्यू। किस प्रकार से? अगर 1 वैल्यू है तो उसे हम नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर उसकी वैल्यू 0 है तो उसे हम कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में दर्शाते हैं। अब इसको हम ट्रुथ टेबल की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से होता है। तो इनपुट अपने 2 वेरिएबल की स्थितियाँ दिख सकते हैं अपन टेबल के अंदर। इनपुट के 4 कॉम्बिनेशंस हैं 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा एंड ऑपरेशन होगा, तो मिन टर्म्स आप देखेंगे तब में एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है और 0 को हम कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में दिखा रहे हैं। तो ए अगर 0 है तो ए का बार, डॉट बी भी 0 है तो बी का बार। सिमिलरली ए 0 है तो ए का बार, डॉट बी 1 है तो नॉर्मल कंडीशन में इसको दर्शाएंगे हम। सिमिलरली नेक्स्ट में अपन 1 0, तो ए अपना 1 है तो ए को नॉर्मल कंडीशन में दर्शाया अपन ने और बी को बी का बार। फाइनली 1 1 को हम ए डॉट बी से दर्शाते हैं। इसी चीज़ को हम 3 वेरिएबल वाले केस में भी देख सकते हैं। 0 0 0 मतलब ए का बार डॉट बी का बार डॉट सी का बार। ऐसे ही 0 0 1 तो ए का बार डॉट बी का बार डॉट सी। इस तरीके से सारे वेरिएबल्स आप देखेंगे। सपोज 1 1 0 की बात करेंगे तो ए डॉट बी डॉट सी का बार। तो ये 0 से लेकर 7 तक की हमारे जो इनपुट कॉम्बिनेशन है उनको हम मिन टर्म्स के फॉर्म में इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका नोटेशन जो मैंने आपको बताया था कि स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे और उसके सबस्क्रिप्ट में जो नंबर होता है वो हमारा जो इनपुट का कॉम्बिनेशन होता है। डेसिमल में अगर आप लिखोगे उसको तो क्या लिखोगे, उस फॉर्म को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 0 0 0 किसका होता है? 0 का होता है। तो इस टर्म को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एम 0। 0 0 1 1 होता है तो एम 1। इसी प्रकार से 0 1 1 क्या होता है? 3, तो एम 3। 1 0 1 अपना 5 होता था, एम 5। 1 1 0 एम 6 एंड 1 1 1 एम 7। ऐसे अगर 4 वेरिएबल्स की वैल्यू होगी तो 0 से लेके 15 तक की हमारी इस प्रकार से मिन टर्म्स को हम डिफाइन
करते हैं। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट होता है मिन टर्म्स के बारे में। सेकेंड हमारी जो होती है दैट इज़ योर मैक्स टर्म। मैक्स टर्म जो होती है हमारी, इट इज़ जस्ट अपोजिट टू द मिन टर्म्स। जो जो प्रक्रिया आपकी मिन टर्म में हो रही है उसका अपोजिट काम हमारा मैक्स टर्म के अंदर होता है। जैसे वहाँ आपका एंड ऑपरेशन हो रहा था तो यहाँ पे हमारा ऑपरेशन जो होगा वो होगा और ऑपरेशन। सेकेंड थिंग, वहाँ हम जीरो को रिप्रेजेंट कर रहे थे कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म से और वन को नॉर्मल से, तो उसका उल्टा यहाँ होगा, जीरो को लिखा जाएगा नॉर्मल फॉर्म से और वन को लिखा जाएगा कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म के अंदर। तो उस चीज़ को यहाँ पे हम इस टेबल में समझ सकते हैं। 0 0 0 मतलब जीरो की कंडीशन है तो a प्लस बी प्लस सी। 0 0 1 मतलब a प्लस बी प्लस सी का बार, मतलब आप और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं जब 1 1 1 मतलब a बार प्लस b बार प्लस c का बार। और नोटेशन की फॉर्म की अगर हम बात यहाँ डिस्कस करें हमारी, तो नोटेशंस हमारे जो यहाँ पर हैं वो M0 से लेकर M7, कैपिटल M यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ थोड़ा सा ये गलत हो गया है। 0 को नॉर्मल से रिप्रेजेंट करते हैं और 1 को हम कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा आप, यहाँ पे इस चीज़ को ज़रूर नोटिफाई कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे लिख भी कर भी देता हूँ मार्किंग। यहाँ पे ये 0 आएगा और यहाँ पर ये 1 आएगा। 1 को है वो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में, इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। इस प्रकार से ये होता है, ठीक है। तो हमने मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स की बात कर ली है। नाउ हम आगे बात करते हैं इन्हीं से संबंधित सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। सम ऑफ प्रोडक्ट, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि प्रोडक्ट टर्म्स हैं। प्रोडक्ट टर्म्स कौन सी थी हमारी, मिन टर्म्स थी, और उन सब का क्या हो रहा है, सम हो रहा है। तो उसको हम बोलते हैं SOP फॉर्म। तो इट इज़ रिलेटेड टू मिन टर्म्स यानी एंड ऑपरेशंस। प्रोडक्ट टर्म्स हैं, उससे आपकी टर्म बनी, मिन टर्म्स बन गई, और उन सब का हमें क्या करना है, सम ऑपरेशन परफॉर्म करना है और ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। नेक्स्ट जो यहाँ पे पॉइंट आता है दैट इज योर कैनोनिकल फॉर्म ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट या सम प्रोडक्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म में उसको SP भी डिनोट कर दिया जाता है। तो SP के अंदर डायरेक्टली बात है, O यहाँ साइलेंट हो गया तो सम ऑफ प्रोडक्ट, PS मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम। तो कैनोनिकल फॉर्म का मतलब क्या होता है कि हमने जो बुलियन एक्सप्रेशंस कई देखी हैं, वहाँ कई बार क्या होता है कि हमारा कुछ वेरिएबल्स जो है इक्वेशन में नोटिफाइड नहीं होते, तो वो उन चीज़ को हमें ध्यान में रखना होता है। सपोज कोई इक्वेशन आपको दी गई है, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी डॉट सी का बार। तो यहाँ आप क्या देखेंगे इक्वेशन के अंदर, ये a है नॉर्मली और ये b और d एंड ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म हो रहा है। तो हम यहाँ क्या देखेंगे, इस पूरी इक्वेशन में हमारे 3 वेरिएबल्स हैं a, b एंड c, लेकिन हमारे जो टर्म्स हैं उन टर्म्स में हमारे इसमें सिर्फ a है, b और c अवेलेबल नहीं है। सिमिलरली इस टर्म की अगर बात करें तो b और c है, a यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो इस फॉर्म को हम जो हमारी किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैनोनिकल फॉर्म में क्या होता है कि ऑल द टर्म्स, सारी टर्म्स होती है उनमें b, c, यहाँ a, सब में सारी फैसिलिटी मतलब सारी के सारे टर्म्स जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर उन टर्म्स को ऐड कर देते हैं। जैसे a डॉट 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उस 1 की जगह पहले तो लिखेंगे हम b प्लस बी का बार, क्यों, हमें पता है b प्लस बी का बार इक्वल्स टू 1 होता है। फिर c प्लस सी का बार। तो हमारी जो टर्म्स हैं डिज़ाइन होगी वो सब ऐसी टर्म्स बनेगी जिसमें a, b, c सारे पैरामीटर्स, चाहे वो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में हो चाहे नॉर्मल फॉर्म में हो, वो अवश्य वहाँ पर हमें मिलती है। तो वो जो फॉर्म हमारी क्रिएट होकर आती है उसे हम कैनोनिकल फॉर्म कहते हैं। तो थोड़ा सा इसका हम थ्योरी भी पढ़ लेते हैं। द कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म फॉर बुलियन फंक्शन ऑफ द ट्रूथ टेबल आर ऑब्टेन्ड बाय समिंग द प्रोडक्ट m corresponding to the ones entry in the output column of the truth table। एक बात तो ध्यान में रखिएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट जो फॉर्म होती है हमारी, जो मिन टर्म्स होती हैं, वो हमेशा संबंधित होती है उन टर्म्स के लिए जिसका कि हमारा आउटपुट उस फंक्शन के लिए 1 होता है। ये ध्यान रखिएगा, कोई भी ट्रूथ टेबल होगी तो उसके आउटपुट y जो होगा वो हो सकता है हमारा कुछ टर्म्स के लिए 1 हो, कुछ के लिए 0 हो। तो सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म जो होती है
वो हम उन्हीं टर्म्स को लेते हैं जिसके लिए कि हमारा आउटपुट का वैल्यू जो होती है वह 1 होती है। ज़ीरो वाली टर्म्स इसमें सम ऑफ प्रोडक्ट में शामिल नहीं होती है। द प्रोडक्ट टर्म आल्सो नोन एज मिन टर्म्स आर फॉर्म्ड बाय एंडिंग the complemented and uncomplimented variable in such a way that the complemented of variable is taken for zero entry to the input variable and the variable itself is taken as once entry in the input variable। वो क्यों बात कि हम मिन टर्म्स किस प्रकार से लिखते हैं कि हम एंड ऑपरेशन के रूप में लिखते हैं और वेरिएबल उस इनपुट के लिए, उस आउटपुट जो 1 है हमारा, उसके लिए अगर वेरिएबल हमारा ए सपोज अगर 0 है तो ए का बार लिखेंगे, बी अगर सपोज हम मान के चलते हैं 1 है तो उसे नॉर्मल लिखेंगे। जो हमने ट्रुथ टेबल पिछली बार देखी थी थोड़ी देर पहले, वो उसी प्रकार से उसको डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट, इन जनरल देयर विल बी 2n डिफरेंट मिन टर्म्स फॉर n वेरिएबल्स। n वेरिएबल के लिए 2n डिफरेंट मिन टर्म्स हमारी होती है। ये 2n मिन टर्म्स रहेगी। इट इज़ इन द पावर, इस प्रकार से। सपोज 2 वेरिएबल है तो 2 की पावर 2 4, 3 अगर वेरिएबल्स हैं तो 2 की पावर 3 8, 4 वेरिएबल्स हैं तो 2⁴ इक्वल्स टू 16, लाइक दिस। इस प्रकार से हमारी मिन टर्म्स होती है, बशर्ते हमारा जो उसके लिए आउटपुट होना चाहिए दैट शुड बी इक्वल्स टू 1। ये हमारा एसओपी फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म ऑफ एसओपी होता है। यहाँ पे एग्जांपल से देखने का प्रयास कर सकते हैं। सपोज एक क्वेश्चन हमें दिया गया है, उसको हमने कन्वर्ट की देखा, देखिए सब में सारे वेरिएबल जो हैं हमारे, इनमें ए बी सी सब जगह अवेलेबल है, जिस भी फॉर्म में है। अब यहाँ देखेंगे इसको वैल्यू के रूप में पुट करेंगे अपन, तो फंक्शन में क्या हो गया, ये 0 1 0 मतलब m2, 1 0 1 मतलब m5, 1 1 0 मतलब m6 और 1 1 मतलब m7। और इसको फाइनली हम इक्वेशन फॉर्म में जो रिप्रेजेंट करते हैं तो हम ये समीशन का साइन ऐड करते हैं। समीशन मतलब सम, तो प्रोडक्ट टर्म्स का हम क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। तो ये समीशन का साइन हमारा मिन टर्म्स या एसओपी फॉर्म के लिए काम में आता है। m2, m5, m6, m7। और फाइनली अगर समीशन का साइन हो गया तो सीधी सी बात है कि दीज आर नोन एज योर मिन टर्म्स। स्मॉल m यहाँ लिख दिया हमने और ब्रैकेट में आ गया 2 5 6 7। तो कभी कभी आपको इस फॉर्म में इक्वेशन कन्वर्ट करके ये इक्वेशन ड्राइव करनी होती है, और क्वेश्चंस में लगभग आपको इस फॉर्म में इक्वेशन दी गई होती है और हमें इसका रिवर्स फंक्शन यहाँ पे फॉलो करना होता है। तो आपको इस फॉर्म में लिखी हुई मिलेगी, पहले आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन यू विल राइट योर फंक्शन इक्वेशन। कैनोनिकल फॉर्म ऑफ एसओपी फॉर्म में इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ सम। प्रोडक्ट ऑफ सम, जैसा कि मैंने बताया, इसका आपका एसओपी का बिल्कुल अपोजिट रहता है। वहाँ हमारी मिन टर्म्स काम आती हैं, यहाँ पे हमारी आती है मैक्स टर्म्स। और मैक्स टर्म्स जो कि हमारा और फंक्शंस को डिनोट करता है। तो पहले हमारा क्या हो रहा है, सम हो रहा है, मैक्स टर्म्स बन रही है, उन सब काम कर रहे हैं प्रोडक्ट एंड ऑपरेशन, उनका हम परफॉर्म करते हैं। उस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। नाउ the Boolean expression in canonical product of some form of a truth table can be obtained by taking the product ending of the sum or terms corresponding to the zero entry in the input column of the output column of the truth table। तो वहाँ हमने जो टेबल्स के पैरामीटर लिए थे वो हमने लिए थे जब आपका आउटपुट जो था 1 था, और यहाँ हम जो पैरामीटर लेके चलेंगे वो तब लेके चलेंगे जब हमारा आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। तो जिस भी के लिए हमारा कॉम्बिनेशन के लिए, इनपुट के जिस भी कॉम्बिनेशन के लिए हमारा आउटपुट 0 होता है, उस कॉम्बिनेशन को हम मैक्स टर्म के रूप में दिखाते हैं और उस टर्म को हम प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में काम में लेके चलते हैं। देन द मैक्स टर्म्स आर फॉर्म्ड बाय ऑरिंग द कॉम्प्लीमेंटेड एंड अनकॉम्प्लीमेंट वेरिएबल्स। और फंक्शंस कैसे करेंगे हम, और ऑपरेशन करके, और हम उस टेबल को बनाते हैं और उसमें क्या ध्यान रखते हैं कि कॉम्प्लीमेंटेड टर्म आप जो काम में लेके चलेंगे वो 1s के एंट्रीज के लिए लेके चलेंगे और नॉर्मल कंडीशन के लिए हम 0 की एंट्री लेके चलते हैं। ये अपन ऑलरेडी मैक्स टर्म्स में डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी विल टेक एन एग्जांपल। हम इसका एक उदाहरण लेके चलते हैं। वही बात, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ इक्वेशन आपको यहाँ नज़र आ रही है, a + b + c डॉट, फिर प्रोडक्ट हो रहा है, फिर a + b + c का बार डॉट a + b बार + c का बार डॉट a बार + b + c।
नाउ अब इन टर्म्स को फॉर्म में लिखें, हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं इनको। नॉर्मल अपन ने लिखा तो वो क्या होती है हमारी, ज़ीरो होती है, तो 0 0 0 इट मीन्स M0, 0 0 1 मतलब M1, 0 1 1 मतलब M3 एंड 0 1 1 0 0 मतलब M4। तो ये हमारी मैक्स टर्म्स की फॉर्म में लिख दिया। और यहाँ हमारा प्रोडक्ट हो रहा है, तो प्रोडक्ट का साइन जो होता है ये पाई का साइन होता है हमारा, और M0 M1 M3 एंड M4 एंड फाइनली इसको प्रोडक्ट फॉर्म में अपने लिखा अपन है प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म के अंदर, जो हमें एग्जाम में देखने को मिलेगा। पाई का सिंबल कैपिटल एम हमारा आ गया एंड देन 0 1 3 4 ब्रैकेट में डिनोटेड कर देते हैं। तो कभी आपको हो सकता है कि इस प्रकार से इक्वेशन को कन्वर्ट करने के उपरांत आपको ये बनाना पड़े, एंड समटाइम्स आपको मैक्सिममली आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में मिलेगा एंड यू हैव टू रिप्रेजेंट, आपको इस फॉर्म में रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। तो ये हमने मेन टर्म्स मैक्स टर्म्स की बात कर ली और उनके किस प्रकार से एसओपी और पीओएस फॉर्म कन्वर्ट हो गई है, इसको हमने आज डिस्कस किया है। आगे हम फर्दर जब बात करेंगे वो के मैप्स के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से इनको हम मिनिमाइज या सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। नाउ एक एग्जांपल और दे लेते हैं, सॉरी पहले अपन एक एग्जांपल की बात और कर लेते हैं कि किस प्रकार से कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है। नाउ टेक द एग्जांपल्स आल्सो। तो पहला एग्जांपल है f एक फंक्शन दिया गया है, इसमें x प्लस वाई प्लस जेड डॉट एक्स प्लस वाई का बार डॉट वाई प्लस जेड का बार। तो इस फंक्शन में आप क्या देखेंगे कि ये आपका प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म के अंदर है। तो यहाँ देखिए पहले टर्म में तीनों वेरिएबल हैं, दूसरी टर्म में से दो ही वेरिएबल हैं, तीसरी में दो ही वेरिएबल हैं। तो क्या करेंगे हम इसमें प्लस कर देंगे। अब यहाँ z नहीं है तो z डॉट जेड का बार वो हमने यहाँ प्लस कर दिया, और यहाँ पे x नहीं है तो x डॉट एक्स का बार हमने प्लस कर दिया, और फिर हमारी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगा के हमने इसको ओपन कर लिया और देखते हैं कि कुछ कॉमन पैरामीटर तो नहीं है। अगर कुछ कॉमन है तो उसको हम रिमूव कर देते हैं और फिर इसको हम इस फॉर्म में यहाँ पे लिख देते हैं, और 0 0 0 M0, 0 1 0 M2, 0 1 1 M3, 0 0 1 M1 एंड लाइक दिस। और फिर इसको स्मॉल टू कैपिटल क्रम में लिखते हुए इसको पाई सिंबल से हमने इसको रिप्रेजेंट यहाँ पे कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो सम ऑफ प्रोडक्ट का दिख रहा है आपको साफ साफ। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें पहली टर्म में ABC तीनों पैरामीटर हैं, इसमें आपका C नहीं है तो हम यहाँ पे C प्लस C का बार ऐड कर देंगे और A प्लस A का बार। जो इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है, जब प्रोडक्ट ऑफ सम करते हैं तो हम सम करेंगे, और सम क्या करेंगे, उस वेरिएबल का डॉट कॉम्प्लीमेंटेड। और जब आप SOP करेंगे तो आप डॉट कर रहे हैं तो हम उसमें डॉट करेंगे वेरिएबल प्लस उसका कॉम्प्लीमेंट। ये आप ध्यान में रखिएगा कि हम डिफरेंट काम कर रहे हैं। यहाँ तो z डॉट जेड का बार ऐड हो रहा है और यहाँ प्रोडक्ट हो रहा है C प्लस C का बार। तो इसका एकदम रिवर्स, यहाँ डॉट है तो यहाँ प्लस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे ये प्लस हो रहा है, यहाँ पे ये डॉट ऑपरेशन हो रहा है, एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। उस सीक्वेंस में अपने ये इस प्रकार से फाइनली अपनी इक्वेशन जनरेट हो जाती है। इसमें आप वीडियो को पॉज करके और ये एग्जाम्पल को समझने का प्रयास कीजिएगा। एक और एग्जांपल यहाँ दे रखा है, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है a डॉट बी का बार प्लस C। तो C नहीं अवेलेबल है तो C प्लस C का बार ऐड कर दिया। इसके साथ में A और B दोनों नहीं है तो पहले हमने इसमें A ऐड किया, A प्लस A का बार। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टीज इसको ओपन कर लिया हमने। फिर उसके बाद में जो हमारी दो टर्म्स आई उसमें B ऐड कर दिया दोनों के अंदर, उसको ओपन कर दिया। फिर हम देखेंगे कि कुछ टर्म्स हमारी कॉमन आ रही है तो उसको हम रिमूव कर देंगे। फाइनली ये जो हमारी रिमूव्ड टर्म्स हो गई हैं उनको रिमूव करने के उपरांत हमारा जो फाइनली पैरामीटर आता है उनको हम हमारी एसओपी फॉर्म में लिख के और इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनकी सहायता से अपन समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हमारा जो ये ऑपरेशन है ये कंप्लीट होता है। फिर एक और प्रोडक्ट ऑफ सम का एग्जांपल देख लेते हैं अपन। देखिए इन क्वेश्चंस को आप समझने का कोशिश करिए तो आपको नज़र आएगा कि ये प्रोडक्ट फॉर्म में दिख रहा है, जबकि इसको हमें बनाना है प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म के अंदर। तो हमें पहले इस पर कुछ प्रॉपर्टी लगा के इसको सम फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको हमने इसमें कन्वर्ट किया। अब यहाँ से देखिए a डॉट बी का बार प्लस b का बार इसमें ऐड कर दिया हमने, एक यहाँ से कॉमन आ गया, और a डॉट बी का बार प्लस c। फिर इसको हमने यहाँ से b का बार कॉमन आ गया हमारा यहाँ से, एंड देन a प्लस c डॉट b का बार प्लस c। ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगा के हमने और इसको फर्दर सॉल्व कर दिया। यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी क्या होती है, इस पर कॉमन करके हम इसको पैरामीटर यहाँ पे ले लेते हैं। फिर फर्दर यहाँ पे आपका
ये लॉज लगा के हमने फाइनली हमारी इक्वेशन यहाँ पे ये ड्राइव हो गई है। ठीक है, नाउ एक और इसमें टॉपिक आता है, दैट इज योर कन्वर्जन ऑफ ट्रुथ टेबल इन POS एंड SOP फॉर्म। कन्वर्जन किस प्रकार से होता है, तो वो जो महत्वपूर्ण अपने टॉपिक आगे पढ़ते हुए आए थे, जो पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए थे, उसी को बताया गया था कि आपके 3 वेरिएबल ABC की टेबल है और उस टेबल के अंदर आपके आउटपुट दिए हुए हैं Q की फॉर्म में। तो हम SOP फॉर्म में जो इक्वेशन प्रेजेंट करते हैं वो उन्हीं के लिए करते हैं जिनके लिए कि आउटपुट हमारा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ 3 टर्म्स के लिए हमारा आउटपुट 1 है, उन्हीं के लिए हम इनपुट के कॉम्बिनेशंस को डिफाइन करेंगे। तो इसके लिए 1 है तो इनपुट की वैल्यू यहाँ पे है 1 1 0, मतलब A डॉट B डॉट C का बार, और इसके लिए तो 1 0 1 मतलब A डॉट B का बार डॉट C, और इसके लिए 1 है मतलब A का बार डॉट B डॉट C, और इसको हम इस इक्वेशन फॉर्म में यहाँ पे लिख देते हैं। और वैसे लिखेंगे इसको तो 1 1 0 जो होता है दैट इज़ योर M6, तो स्मॉल m6 लिखेंगे यहाँ पे हम। फिर 1 0 1 होता है स्मॉल m5, और 1 0 1 1 होता है दैट इज 3, तो ये हो गया M3 लाइक दिस। तो इक्वेशंस फॉर्म में अगर देखा जाए तो समीशन का साइन ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा 3, 5, 6। ये हमारी इस प्रकार से इक्वेशन लिखी जाती है। और प्रोडक्ट ऑफ सम की बात करेंगे तो वहाँ मैंने बताया था आपको कि आउटपुट जिन जिन वेरिएबल्स के लिए हमारा 0 होगा उनके लिए हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ 3 कंडीशंस के लिए 0 है, तो उन कंडीशंस के लिए 0 0 0 नॉर्मल फॉर्म में लिखा जाता है, तो A प्लस B प्लस C। 0 1 0 तो A प्लस B बार प्लस C, और A प्लस B बार प्लस C बार, इसको इक्वेशन फॉर्म में लिख दिया। और इसको फर्दर वापस हम कैपिटल M की फॉर्म में लिख सकते हैं। 0 0 0 कैपिटल M 0 होता है हमारा ये, और 0 1 0 मतलब M2 हो गया हमारा, और 0 1 1 हमारा M3 हो गया। इसको फिर पाई की फॉर्म में हम इक्वेशन की फॉर्म में डिफाइन करके और ब्रैकेट के अंदर इनको डिनोट कर सकते हैं 0, 2, 3 लाइक दिस। ये इक्वेशन हमारी यहाँ पे जनरेट हो जाती है। इस प्रकार से हम ट्रुथ टेबल को इजीली SOP और PS फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।